गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सभी? क्लास 10 के बच्चे भी वीडियो नहीं देख रहे हैं। मैं पुनः सभी को बोल रहा हूं कि सभी बच्चे जो है वीडियो देखें और पूरा वीडियो देखें, साथ ही जो भी डाउट्स हैं उस पर कमेंट्स करें। ठीक है। मनोज सर ने भी आप लोगों को समझाया है कि कैसे जो है उसको करना है। ठीक है। चलिए, कल के वीडियो में जो है हमने प्रत्यक्ष कर के बारे में पढ़ा था, जिसमें आयकर देखा था हमने। आज जो है हम देखेंगे कर रोपण में न्याय संगतता और कर चोरी। ठीक है। हमें किस प्रणाली को अपनाना चाहिए, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे समाज में रहने वाले लोगों की सोच क्या है। ठीक है ना। हमें किस प्रकार की कर प्रणाली को अपनाना चाहिए, ये बात जो है हमारे समाज में रहने वाले लोगों के ऊपर निर्भर करता है और उनकी सोच पर। कई लोगों का मत है कि कुछ खास लोगों के पास तो लाखों करोड़ों की संपत्ति है, जबकि एक बड़ा वर्ग 2 वक्त की रोटी मुश्किल से खा पाता है। ये भी यथार्थ सत्य है कि आज हमारा एक हिस्सा जो है इतना धनाढ्य है कि उसके पास सारे ऐशो आराम की चीजें उपलब्ध है, जबकि दूसरा पार्ट ऐसा है कि वहां पर लोगों को अपने दिन भर की रोजी रोटी जुटाने के लिए भी कठिन परिश्रम करना पड़ता है, और कई बार ऐसा होता है कि उन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो पाती है। इसी प्रकार आय की इतनी अधिक असमानता उचित नहीं है। इसलिए सरकार को संपन्न लोगों से अधिक कर लेना चाहिए और गरीबों से कोई कर नहीं लेना चाहिए। ठीक है। आय में इतनी अधिक असमानता होने के कारण जो है कुछ लोगों का राय है कि जिनके पास लाखों करोड़ों की संपत्ति है उनसे अधिक कर लिया जाए, और जो गरीब तबके के लोग हैं उनसे किसी भी प्रकार का कर ना लिया जाए, या न्यूनतम कर जो है लेना चाहिए। सरकार अगर चाहे तो संग्रहित किए गए आय से गरीबों को बेहतर मौके उपलब्ध कराकर उनके जीवन स्तर में सुधार ला सकती है। ज्योति, आसिफ और जतिंदर के उदाहरण की तरह कई देशों की सरकारें अधिक आय अर्जित करने वाले लोगों से उच्च दर से कर वसूल करती हैं। ठीक है। लोगों का ये भी कहना है कि सरकार को करों के द्वारा जो आय प्राप्त होती है उस करों का उपयोग करके जो है वो क्या कर सकते हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं उनको अच्छे रोजगार के अवसर उपलब्ध करा सकते हैं। कई देशों की जो सरकारें हैं, अच्छा ज्योति, आसिफ और जतिंदर का हमने उदाहरण पिछले वीडियो में देखा था, तो वही वैसे ही बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर क्या करते हैं कि जो अधिक संपत्ति या अधिक आय अर्जित करने वाले लोग हैं उनसे उच्च दरों पर जो है करें वसूल करती है। आयकर के नियमों के अनुसार जिनकी आय अधिक है कुल कर में उनका हिस्सा भी सबसे अधिक रहेगा, तथा जिनकी आय कम है कुल कर में उनका हिस्सा सबसे कम रहेगा। ठीक है। जो इनकम टैक्स का रूल्स है उसके अकॉर्डिंग अगर कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति जितनी अधिक संपत्ति अर्जित करता है उसको उतनी ही अधिक जो है उसका हिस्सा आयकर में होगा, और जो जितना कम संपत्ति है या जिनके पास कम आवक है उनका हिस्सा कम होगा। कुल मिला जहां तक अप्रत्यक्ष कर की बात है, किसी वस्तु को खरीदने पर अमीर और गरीब दोनों को समान दर से कर देना होगा। स्वाभाविक सी बात है कि अगर हम कोई वस्तु खरीदते हैं, जैसे हमने एक बिस्किट के बारे में पढ़ा था कि एक बिस्किट को जब खरीदते हैं तो उसका मूल्य यदि 5 रुपया है, वो भी सभी करों सहित, तब अब चूंकि भाई कौन ज्यादा पैसा है किसी के पास, या कोई ज्यादा धनवान है कोई कम धनवान, ये तो पता नहीं चलता है। जब सभी व्यक्ति उसको खरीदते हैं तो सभी को जो है अप्रत्यक्ष कर समान रूप से देना होता है। अगर अमीरों और गरीबों के बीच कर के मामले में अंतर करना है तो इसका एक उपाय यह है कि आवश्यक वस्तुओं पर कर नहीं लगाया जाए, तथा विलासिता की चीजें जैसे कार, लैपटॉप, एयर कंडीशनर, रेस्टोरेंट में भोजन करने पर टैक्स लगाया जाए। अर्थात हमारे जीवन के लिए उपयोगी ऐसी जो भी चीजें हैं उसको करों से मुक्त रखा जाए, तथा उसके अतिरिक्त जो चीजें हैं, लग्जरी आइटम है कि हम आराम पसंद करते हैं, जो हमारे लिए जरूरी नहीं है लेकिन हम उसको अपनी सुविधाओं के लिए उपयोग में लाते हैं, तो उन चीजों पर जो है कर लगाया जाए। वस्तु और सेवाओं पर कर लगाते समय सरकार को एक और जरूरी बात ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है। ऐसी कई वस्तुएं और सेवाएं हैं जिनका लोग जो है सीधे उपयोग नहीं करते हैं, जैसे डीजल, एल्यूमिनियम, स्टील, मशीनें, ट्रक और टायर्स। क्योंकि ये चीजें जो है कुछ ही वर्गों के पास होती है, लेकिन हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, जैसे डीजल, बसों में डीजल लगते हैं और ट्रेवल जो है आम आदमी करता है। लेकिन जब इन चीजों पर कर बढ़ाया जाता है तो इनके उपयोग से बनने वाली अन्य वस्तुओं या इनकी मदद से परिवहन से चलने वाली जो चीजें हैं उनके दाम भी बढ़ जाते हैं।
अब एक बस है, बस में यदि डीजल लगता है और डीजल के दाम बढ़ते हैं तो बस का किराया भी बढ़ेगा जो हमें चुकाना होगा। इसीलिए कहा गया है कि वस्तुओं और सेवाओं पर कर लगाते समय सरकार को इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। इसी प्रकार भले ही गरीब लोग केवल अनाज या कपड़े खरीदते हो, लेकिन डीजल या स्टील पर कर बढ़ने से उसका एक हिस्सा गरीबों को भी भुगतान करना होता है, क्योंकि उन चीज़ों से जो है जब हम खरीदते हैं तो कर के रूप में उसको हमको अदा करना होता है। कर अपवंचना या कर अपवंचन या कर चोरी, आप देखेंगे कि हमेशा इनकम टैक्स के रेट्स बढ़ते रहते हैं, चोरियां होती रहती है, तो उसी के बारे में पढ़ेंगे। कई लोग अपनी आय का पूरा विवरण नहीं देते, बल्कि जितना कमाते हैं उसकी तुलना में बहुत कम दर्शाते हैं। ठीक है, क्योंकि आय के एक निश्चित मात्रा के बाद आपको जो आय अर्जित करेंगे उसमें टैक्स देना होता है, तो लोग कर देने से बचने के लिए जो है अपनी वास्तविक आय को छिपा देते हैं, जिसे ही क्या कहते हैं, काला धन कहते हैं। छुपाकर रखी हुई इसी आय को काला धन कहा जाता है। कई कारखानों के मालिक, अमीर जमींदार, व्यापारी जितना कमाते हैं उससे कहीं कम दिखाते हैं। जिन लोगों को एक निश्चित मासिक वेतन मिलता है उनकी आय की गणना आसानी से की जाती है। क्यों? क्योंकि उनकी सैलरी जो है सीधा उनके अकाउंट में आती है, जो प्रत्यक्ष रूप से सबको दिखाई देती है। लेकिन एक व्यापारी या एक फैक्ट्री का मालिक है, उसकी आय जो है वो शो नहीं हो पाती है, इसलिए जो है वो अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा क्या करते हैं, छिपाने का प्रयास करते हैं, ताकि उनको अपनी आय पर जो है टैक्स देना ना पड़े। उनकी आय पर कर जहां से वे वेतन प्राप्त करते हैं वे सीधा काट लिया जाता है, इसलिए वेतन पर कर चोरी करना काफी मुश्किल होता है। इन लोगों की आय के और अन्य स्रोत भी हो सकते हैं। चूंकि कृषि से अर्जित आय पर कर नहीं लिया जाता, इसलिए इनमें से कई लोग दूसरे स्रोतों से प्राप्त आय को भी कृषि अर्जित आय बता देते हैं। ठीक है, कृषि के बाद या कृषि के द्वारा जो भी आप आय अर्जित करते हैं उस आय पर जो है आपको टैक्स देना नहीं होता है। इसलिए कई जो बड़े उद्योगपति व्यापारी होते हैं वो क्या करते हैं कि अपनी आय का अधिक से अधिक हिस्सा जो है वो किस में दिखा देते हैं, वो दिखा देते हैं कि हमने ये सब जो आय है वो कृषि के द्वारा अर्जित की है, और आसानी से कर चोरी कर लेते हैं। इस प्रकार कर की चोरी करने वाले लोग कई तरह के होते हैं, जो अपने पास काला धन एकत्रित करके रखते हैं। काले धन पर अंकुश लगाने के लिए आयकर विभाग द्वारा समय समय पर चोरी करने वाले लोगों के ठिकानों पर भी छापा मारा जाता है। विभाग कर चुकाने की प्रक्रिया को और भी आसान बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, ताकि लोग कर का भुगतान आसानी से कर सके। तो लोग जो है ऐसे ही अपने करों को छुपाने का प्रयास करते, अपने आय को छुपाने का प्रयास करते हैं, और कई बार जो है इनकम टैक्स ऑफिसरों के द्वारा ऐसे बड़े व्यापारी उद्योगपतियों के यहाँ जानकारी मिलने पर छापा मारने की कार्यवाही की जाती है, ताकि जो उन्होंने अपना काला धन छुपाया हुआ है उसे वो प्राप्त करके जो है उस पर कर लगा सके। कर देने की प्रणाली को और भी सरल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि लोग जो है करों का भुगतान आसानी से कर सके। दूसरी तरफ अप्रत्यक्ष कर को आसानी से संग्रहित किया जा सकता है, क्योंकि इन्हें संग्रहित करने के स्थल अपेक्षाकृत क्रम है। ठीक है, प्रत्यक्ष कर के लिए क्या है, आपको एक ऑफिस रहेगा, वहां पे लोग जाकर जमा करते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष करों को जो है आसानी से संग्रहित किया जा सकता है, और इन्हें संग्रहित करने की जो स्तर है वो भी बहुत कम है। उत्पाद शुल्क कारखानों से, सीमा शुल्क अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों और बंदरगाहों से, और बिक्री कर जो है व्यापारियों से वसूल किया जाता है। इनको जो है आसानी से ये कर मिल जाते हैं। बिक्री कर में भी कर की चोरी की जाती है। ठीक है, क्या करते हैं, बिक्री कर जो सामान बेचते हैं, सेल्स टैक्स जो लिया जाता है उस पर भी चोरी की जाती है। जैसे कई व्यापारी समुचित बिल जारी नहीं करके अपने आधिकारिक बही खातों में बिक्री को बहुत कम दिखाते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं कि ये जितना बेचते हैं उससे कम जो है वो दिखाते हैं। आप कई बार किसी दुकान में मोबाइल या अन्य चीज़ें खरीदने जाते होंगे तो वो बिना बिल के मोबाइल का मूल्य जो है कम लेता है। आप सोचिए, यदि वो बिना बिल के जो है आपको इतने कम दामों पर दे रहा है तो वो और कितना उसमें अपना टैक्स जो है वो बचा रहा है। तो हमेशा आप जब भी कुछ सामान खरीदते हैं उसका बिल जरूर लें, ताकि सरकार को जो है कर का हिस्सा प्राप्त हो और वो विकास के कार्यों में जो है उन पैसों को लगाए। वैट का मकसद ही है वस्तुओं और सेवाओं पर होने वाली इस कर चोरी को कम करना। कर और व्यय अंतर्राष्ट्रीय तुलना।
कर पर मिलने वाली छूट और कर चोरी के कारण भारत में कर संग्रहण अन्य देशों की तुलना में काफी कम है। ठीक है, हमारे यहाँ कर में जो छूट मिलती है और चोरी के कारण जो है भारत में कर जो संग्रहण होता है या कर जो जमा होता है वो अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है। इसलिए भारत में कर संग्रहण के साथ साथ जो सरकार द्वारा खर्च होता है पैसा बजट में वो भी क्या है, कम है। नीचे दी गई तालिका में भारत सरकार द्वारा संग्रहित की गई कर और खर्च की तुलना राशि में अन्य देशों के साथ की गई है। इसे आप देखेंगे कि पाएंगे कि भारत में कर जो है, टैक्स जो है वो कम वसूल होता है और खर्च भी कम होता है। इस तालिका को देखने से पता चलता है कि भारत में कर संग्रहण अन्य देशों की तुलना में कम है। इसके पीछे तर्क दिया जाता है कि भारत एक गरीब देश है। यहाँ के लोगों में कर देने की क्षमता कम है क्योंकि इनकी प्रति व्यक्ति आय कम है। गरीब देश होने के कारण जो है यहाँ पर लोग जो है कर देने की क्षमता या कर दे नहीं पाते हैं, लेकिन यह तर्क पूरी तरह सही नहीं है। कर संग्रहण का सीधा प्रभाव सरकार द्वारा किए जाने वाले खर्च पर पड़ता है क्योंकि सरकार के पास अपना पैसा कुछ भी नहीं होता है। जो भी पैसा होता है वो हमारे द्वारा दिए गए पैसे या कर के रूप में सरकार को प्राप्त होता है और सरकार जो है उन्हीं पैसे को देश के विकास के कार्यों में खर्च करती है। जब कर का संग्रहण कम होता है तब राजस्व में कमी आती है। इससे सरकार के पास खर्च करने के लिए धनराशि भी कम हो जाती है। ऊपर दी गई टेबल का कॉलम 3 कुल खर्च और कॉलम 4 मानव पूंजी पर होने वाले खर्च को दर्शाता है। मानव पूंजी पर होने वाले खर्च में सार्वजनिक स्वास्थ्य और शिक्षा पर होने वाले खर्च को शामिल किया गया है। हम पूर्व पृष्ठ की तालिका को देखकर कह सकते हैं कि मानव पूंजी पर होने वाला खर्च भी सीधे सीधे कुल संग्रहण से जुड़ा हुआ कर संग्रहण से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मानव पूंजी पर कम खर्च होने का सीधा प्रभाव मानव विकास के प्रदर्शन पर पड़ता है। इस प्रकार हम देखें कि भारत में जो है आज भी करों में बहुत छूट दी गई है और लोग जो है करों की चोरी बहुत अधिक करते हैं। अतः ये ध्यान देना आवश्यक है कि सभी व्यक्ति जो है कर जरूर चुकाएं ताकि देश में जो है विकास का कार्य तेजी से हो सके, सरकार के पास खर्च करने के लिए पैसे उपलब्ध हो सके। ठीक है बच्चों, कोई डाउट होगा तो जरूर पूछेंगे, पुनः सभी वीडियो जरूर देखेंगे, ये बात मैं बोल रहा हूँ आपको। ओके, थैंक यू।